ठीक है, इसका रिएक्शन असित नाथ से लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे साथ अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिरंजन जी, आपके पास आएंगे। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने बड़े बड़े दावे किए थे पूर्वांचल को लेकर कि पूर्वांचल में खत्म कर देंगे, बीजेपी को आने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई भी फैक्टर उनका काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, अगर बात करें हम पूर्वांचल की, तो वहां पर क्या ऐसा फैक्टर काम किया कि गोरखपुर शहरी क्षेत्र की जनता ने एक विधायक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दिला दी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है और पिछले 5 साल में उस यूएसपी को स्ट्रांग किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। हिंदुत्व के साथ विकास, सुरक्षा और सहूलियतें कई तरह की। तो विकास के काम भी बहुत सारे हुए हैं, ऐसा जमीन पे दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो और वो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मुद्दा था। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होता है इसको आपने बिहार में भी देखा होगा। जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो पहले टर्म में उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा जबरदस्त काम किया था और उसका लाभ उनको सेकेंड टर्म में मिला था। थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी, 243 में से 210, 15, 16 सीटें उनको आई थी। तो सुरक्षा पे प्रचंड जीत मेरे विश्वास की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको आत्मसात किया है, हर एक प्रदेश के नागरिक का ध्यान रखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और जो लोग जो भी कुछ कहते हैं, आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब है भाजपाई। आज कैसे आप देखेंगे, क्या परिवारवाद की वाकई हार हुई है और जो राष्ट्रवाद की बात आप देखिए, मुझे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे जात पात हो, चाहे अलगाव की बात हो, जो लोग कहते थे कि जो है उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन लोगों ने कमेंट किया था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, उनकी भी हार हुई है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर जगह कमल विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है और कमल के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई है। जी, किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा था कि सरकार बनाने। तो अपर्णा यादव जीत की बधाई देती हुई और चेहरे पर साफ खुशी झलक रही है। अभिरंजन जी, आप बोल रहे थे बीच में, हमने मुलायम सिंह की जो बहू हैं अपर्णा यादव, जो इस बार बीजेपी में चली गई थी और परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने नारा बुलंद किया था और जीत हासिल करते हुए चेहरे पर साफ जीत की जो खुशी है वो दिख रही थी। अभिरंजन जी, योगी का भी चेहरा, तो ये जो एक डबल इंजन की सरकार ये बार बार कहते हैं, तो इनके पास डबल इंजन की सरकार में डबल चेहरा भी था और विकास की योजनाएं, हिंदुत्व का नारा। और हिंदुत्व ने तो देखिए वो फेविकॉल का काम किया है। जो तमाम हिंदू जातियां बिखरी हुई थी, जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पार्टियों को वोट किया करती थी, वो सब आज एकजुट होकर, तो आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में गैर यादव और गैर जाटव जितनी भी हिंदू जातियां हैं, वो सब करीब करीब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समावेशी राजनीति, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। ठीक है कि सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में मुस्लिम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अपने को अलग थलग महसूस करता है और इसका नतीजा आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी को, चाहे आप आजमगढ़ वगैरह को देख ले, तो वहां पर उनको 10 में 10 सीटें मिल रही है। तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर मुसलमानों का दबदबा है, वहां पर उन लोगों ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करीब करीब 100% मतदान किया। लेकिन हिंदुओं के बीच में अगर आप देखेंगे तो गैर यादव और गैर जाटव जितनी जातियां हैं, उनकी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हुए इतने बड़े चुनाव में, इतनी बड़ी सफलता के लिए। और यूपी जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में जो पूरब से लेकर पश्चिम तक इतनी विविधता है उसमें, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। चलिए, बहुत सारे फैक्टर्स से और उन फैक्टर्स का मिला जुला असर यहां पर दिख रहा है।